कह रहे कि भाई जब से हम एक हुए हैं तब से मोदी जी डरे हुए हैं, पानी भी नहीं पी पा रहे। शेर को घेरने के लिए कितने कुत्ता पैदा हो जाए शेर कभी नहीं गिरता है, वो शेर है। इससे बढ़िया प्रधानमंत्री नहीं आना देश में, यूं तो एक अवतार आ रहा है। उनको पता है वो गरीब तबके से ऊपर आए हैं, उनको पता है कि गरीबों की तकलीफ क्या है और इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं और करते रहेंगे। आप जितना ही मोदी जी के खिलाफ बोलते रहो उतना ही उनके लिए अच्छा होता चला जाएगा। मेरा नाम है सुरेंद्र यादव, मैं जम्मू में रहता हूँ 15 साल से। अच्छा, यादव जी जम्मू में रहते हैं? हाँ जी, ऐसा है, मोदी ने इतना बढ़िया काम किया है जम्मू में जिसका कोई कह नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं? इतना विकास किया है कि जिसका कोई हम हिसाब नहीं दे सकते। अच्छा, हाँ जी, बदलाव नजर आ रहा है। इतना बदलाव आ रहा है कि पहले मेरे को 15-20 साल हो गई वहाँ रहते हुए। पहले अगर पुलिस वाले से भी कोई अनबन हो गई थी तो थाने में पकड़ के ले गए तो आपकी जेब में चिट्टा डाल देना, FIR दर्ज कर देनी। अच्छा। जब से 370 हटी है उसके बाद हम खुला वहाँ व्यापार कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। ऐसा शांत काम हुआ है कि जिसका हम कोई कह नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी जब से आए हैं तब से देश पीछे की तरफ जा रहा है। कह रहे हैं कि मोदी जी देश को आगे नहीं ले जा पा। नहीं सर, गलत बोल रहे। अब देखो हमारे राजस्थान में चुनाव में, राजस्थान का रहने वाला हूँ, बीजेपी की सरकार आएगी 101%। क्या बात कर रहे हैं? 101% सर, पूरा विश्वास? हाँ पूरा विश्वास। क्यों है इतना विश्वास? विश्वास ही हमारे यह है कि राजस्थान में 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, ये शुरू से चलता है हुआ है। अच्छा। और मैं जम्मू में रहता हूँ। जम्मू में चलो अभी तो चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव होंगे तो बीजेपी आएगी। वहाँ पे भी बड़ा काम किया है, बड़ा रोड का इतना जबरदस्त काम चल रहा है कि जिसका वो कह नहीं सकते। देखो पत्थरबाज चले गए, कहाँ चले गए पत्थरबाज? पहले वहाँ बड़े पत्थरबाज थे। जब भी अब पत्थरबाजी होती है वहाँ पे? पत्थरबाजी बिल्कुल खत्म हो? बिल्कुल बंद। चाहे जम्मू से लेकर श्रीनगर, लेह लद्दाख कहीं भी जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो एक जो है अनपढ़ आदमी है, देश को पढ़ा लिखा राहुल जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो विदेश से पढ़ा हो। सर देखो, राहुल भी, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि राहुल खराब है। देखो, लेकिन अनपढ़ के लिए मोदी जी के लिए बोलते हैं वो भी गलत है। अनपढ़ होता तो देश को इतने आगे तरक्की में थोड़ी ले जाता। G20 बना दिया, उसका कितना अच्छा देश के ऊपर असर पड़ा है। देश को ऊपर 1 नंबर के ऊपर पहुंचा दिया, 3रे नंबर पर है, कैसे है। तो मोदी के बारे में देखो, बाकी लोग हैं, किसी की जुबान तो पकड़ी नहीं जाती। कोई कुछ बोलता है, मोदी आएगा तो कुछ बोलेगा, राहुल आएगा तो उसके बारे में कुछ बोलेंगे। जनता जनार्दन है। अच्छा, 2024 में क्या लग रहा है, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी बनेगा जी। हाँ जी, हाँ। हमारे 33 सीट हैं, 33 में से 25 सीट राजस्थान से पक्का है जी। अच्छा, हाँ मोदी जी को? हाँ जी, पक्का। देखिए, देश में न राहुल की ज़रूरत है न मोदी जी की ज़रूरत है। देश में ज़रूरत है तो योगी आदित्यनाथ जी की। क्या बात कर रहे हैं आप? योगी जी बिल्कुल की? बिल्कुल। वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, लेकिन प्रधानमंत्री होना चाहिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी जैसा। गलत है। योगी जी जैसा? हाँ बिल्कुल। योगी जी में ऐसा क्या खासियत है जो उनको प्रधानमंत्री की दावेदारी दे? डंके की चोट पे सारा काम करते हैं। योगी जी डंके की चोट पे अच्छा कह के करते हैं कि हम ये करेंगे। मन में हिचक नहीं रखते कि इसको करने से हमें कोई नुकसान होगा या कोई फायदा होगा। वो जो काम करते हैं समस्त भारतवासियों के लिए करते हैं, कोई भेदभाव नहीं। डंके की चोट? डंके की चोट पे। और जो करते हैं सत्यता करते हैं, कहते हैं, करके दिखाते हैं। लेकिन मुल्ला साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई योगी जी तो जो है मुस्लिमों के विरोध में काम करते हैं। यार यही तो बात रह गया कि जब किसी की आलोचना करनी हो या जब किसी को कुछ गलत कहना हो तो वहाँ पे जातिवाद, धर्मवाद, भेदभाव ले आओ। इसको इंगित कर दो कि ये इस जाति, इस धर्म का जो है कि हितैषी है और इसका जो है दुश्मन है। योगी आदित्यनाथ जी, उनके अंदर जो खूबियाँ हैं वो सभी का बराबर से सम्मान करते हैं, सभी का आदर करते हैं। किसी के लिए अपने मन में देश बैर भाव की भावना नहीं रखते। नहीं रखते हैं? नहीं रखते। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई योगी जी तो जो है एनकाउंटर पे एनकाउंटर करा रहे हैं, अवैध तरीके से करा रहे हैं। एक भी साबित करके दिखा दो। भारत का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इतना बड़ा न्यायालय है, इतना बड़ा ये है, कोई भी साबित करके दिखा दो कि योगी जी ने कोई अवैध काम किया। देश में है ना, कानून का राज चल रहा है ना, देश में संविधान का चल रहा है ना। उसी कानून और संविधान के तहत
कह रहा हूँ लोगों से कि आप साबित करके दिखा दो कि योगी आदित्यनाथ जी ने कोई ऐसा कार्य किया हो जिसको अवैध की श्रेणी में गिनती कर दे। आप मुसलमानों की तरफ इंगित करते हो, मुसलमानों के लिए वो बड़ा अहितकर काम कर रहे हैं, मुसलमानों के हितैषी नहीं है, वो समस्त भारतीयों के हितैषी हैं। वो धर्म नहीं देखते कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है और फलाना है, वो धर्म नहीं देखते। वो देखते हैं कि भारत और भारत के लोग हैं और भारत के नागरिक है, उसके प्रति उनका काम है, किसी के प्रति उनका अन्यायपूर्ण काम है ही नहीं। क्या लगता है जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर क्या बदलाव दिखा है? उत्तर प्रदेश में पहले क्या था, अब क्या है? बहुत बदलाव हुआ उत्तर प्रदेश में। जहां आए दिन झगड़े फसाद दंगे होते थे, ये बंद हो गए, बिल्कुल बंद हो गए। दंगा पद्धति बिल्कुल बंद हो गई, सब सुधर गए हैं। उत्तर प्रदेश से जो अपराधी थे वो उत्तर प्रदेश को उन्होंने छोड़ दिया या तो उन्होंने अपराध करना बंद कर दिया। गाहे बगाहे कभी किसी से भूल चूक से यदि अपराध हो जाता है तो त्वरित 36 घंटे के अंदर उनको सजा मिलती है उनके अपराध की। उसमें ये नहीं देखा जाता कि हिंदू था कि मुसलमान था। अभी नोएडा के अंदर एक लड़की का मोबाइल छीन लिया था, लड़की गिर गई ऑटो से, अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। 36 घंटे के अंदर एक अपराधी पकड़ा जाता है, एक अपराधी मुठभेड़ में मारा जाता है। जितेंद्र नाम का हिंदू था, वो हिंदू था। तो आप कैसे कह रहे हो कि हिंदू और मुसलमान योगी आदित्यनाथ जी करते? शासन और प्रशासन का काम करते हैं। यदि योगी आदित्यनाथ जी के जो मन के अंदर जो बात है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यदि वो सुनेंगे ना तो बड़े खुश होंगे। योगी आदित्यनाथ जी को आप प्रधानमंत्री बना के देखो। पहले ही संसदीय कार्यकाल में भारत के अंदर जो लोग गौ माता के लिए जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं ना, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, पहले ही कार्यकाल में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे योगी आदित्यनाथ जी। क्या बात कर रहे हैं? पहले ही कार्यकाल में जनसंख्या नियंत्रण कानून को पूरे देश में लागू करेंगे। पहले ही कार्यकाल में CCC, एक समान नागरिकता, UCC नहीं, प्रधानमंत्री जी तो UCC लेके आए, CCC समान नागरिक संहिता पूरे देश में वो लागू करके दिखा। पहली बार में कर देंगे। पहली बार में इतना विश्वास है में देश के अंदर जितने भी विवादित है जगह, जितने भी जिस पे विवाद चल रहा है, जितने भी जो संवेदनशील इलाके हैं, वो सारे विवादों को खत्म करके सारे संवेदनशील इलाकों को सद्भावनाशील यदि न बना दिए तो भाई साहब मेरा नाम बदल देना। ये योगी आदित्यनाथ जी के अंतरात्मा की बात मैं बता रहा हूँ, अंतरात्मा की बात, उनकी अंतरात्मा की बात बता रहा हूँ। देश में वो इतने काम अपने पहले संसदीय कार्यकाल में करेंगे यदि वो प्रधानमंत्री बनते हैं 2024 में, और भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव में उतरती है तो आप देखिएगा 450 से ऊपर सीटें लोकसभा बात आएगी। 450 से क्या बात कर रहे हैं? जो बात मैं अपने अनुभव से कर रहा हूँ ना, गठबंधन के लोग, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, बीच में ये धूप में सफेद नहीं हुए। लेकिन खान साहब गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि भाई एक योगी क्या जाने देश कैसे चलाया जाता है। देश को कौन चलाता है? पढ़ा लिखा विद्वान महापुरुष इंसान, अनपढ़ गंवार नहीं चलाता है। योगी आदित्यनाथ जी एक महापुरुष है, पढ़े लिखे विद्वान है, साधु है, सन्यासी है। इस देश को संतों साधुओं की जरूरत है जो सबको एक समान समझे, जो किसी में भेदभाव अंतर न करे, जो सभी को जो है एक समान जो है कि सम्मान दे, जो किसी में भेदभाव कोई अंतर न करे। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। ऐसे योगी बिल्कुल आप यूपी के अंदर देख, जैसे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई अगर प्रधानमंत्री की काबिलियत कोई रखता है तो केवल राहुल गांधी जी। देखो वो कांग्रेस एक दल, एक पार्टी है, वो अपने दल अपने पार्टी के नेता के बारे में कहेंगे ना। कांग्रेस ने एक लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया, एक लंबे समय तक उनको मौका मिला देश को चलाने का। देश से जो विरक्तियाँ थी, देश के अंदर जो विडंबनाएं थी, उसको समाप्त नहीं कर पाई, आज तक खत्म नहीं कर पाई। वो हर कानून लाने में डरते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने में वो डरते। किसका डर है आपको? अब क्या बदलाव है मोदी जी के बाद? क्या बदलाव? क्या
मोदी जी के आने के बाद क्या बदलाव है? मोदी जी के आने में जो बदलाव हुआ वो तो हुआ, लेकिन हमारा अपना ध्येय है कि अब जो है अगला प्रधानमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हो, देश बिल्कुल सकुशल, सुरक्षित और शांतमय हो जाएगा। कहीं किसी इलाके में आप किसी तरीके का कोई आवाज नहीं सुनोगे कि कोई किसी के तरफ जो है कि गलत उंगली उठा करके देख ले। भेदभाव खत्म हो जाएगा, धार्मिक जाति लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी, देश जो है कि बिल्कुल खुशहाल हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बना दिया।